हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पोर्टल पर। मैं सुधीर बालान आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान के लोक देवता नाम का टॉपिक, और उसी में पार्ट सेकंड उसका। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था राजस्थान के वो लोक देवता जिनको पीर की उपाधि या पीर का दर्जा दिया गया है, जैसे राजस्थान के पंच पीर कहा जाता है साथियों। उसमें हमने पढ़ा था पाबू जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी को, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी को। साथियों, पांच हमने लोक जो देवता थे जिनको पंचपीर कहा जाता है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थानी के अन्य लोक देवता। और साथियों, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 1 से लेकर के 20 तक लोक देवता, जिसमें से 5, 7, 10 महत्वपूर्ण है। उसके बाद में और अन्य देवता हैं जो महत्वपूर्ण इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन उनकी बात हम सामान्य ढंग से करेंगे। तो साथियों, आपको मैं विश्वास दिला दूं कि इस वीडियोज़ को यदि आप देख रहे हो, इस वीडियो को और इससे पहले वाले वीडियो को, दोनों वीडियोज़ को आप देख लिया हो, तो राजस्थान के लोक देवता नाम का जो बिंदु है, इससे जो भी पर्सन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो साथियों, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवता की। तो साथियों, राजस्थान की धरा पर वैसे तो साथियों यहाँ पर वीरों ने, देवताओं ने समय समय पर जन्म लिया है, लेकिन इनमें ही महत्वपूर्ण जो लोक देवता हैं वो हैं देव नारायण जी, जिनको वीर देव जी कहते हैं साथियों। देव नारायण जी या वीर देव जी, ये हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में, हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में, और हम पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में। साथियों, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, हरिराम बाबा, कल्ला जी राठौड़। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे केसरिया कुंवर जी, देव बाबा, जुंझार जी, पनराज जी, भूरिया बाबा जिनको गौतमेश्वर भी कहते हैं, इल्लो जी, बिग्गा जी, रूपनाथ जी जिनको जरडा जी कहते हैं, बालकनाथ जी भी कहते हैं, वीर फत्ता जी, भूमिया जी, मामादेव, आलम जी, डूंग जी, वेजवार जी और क्षेत्रपाल। साथियों, ये 20 लोक देवता है। अब मैं साथियों विशेष इनके बारे में संदर्भ में आपको बता देता हूँ कि लोक देवताओं से संबंधित मान्यताएं व कथाएं अक्सर सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं को, जैसे निर्बल की रक्षा करना, वचन का पालन करना आदि को आम जन तक पहुँचाना है। साथियों, इस बात को आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इस बात को कि जरूरी ये जो कथा कहानियाँ हो, कुछ कथा कहानियाँ हैं, जरूरी नहीं हो सत्य हो, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो लोक देवता ने जिन विचारों को, जिन नैतिक मूल्यों को अपना रखा था, जैसे निर्बल की रक्षा और वचन का पालन, जैसे वो हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो साथियों, शुरुआत करते हैं देव नारायण जी से। तो देवनारायण जी को वीरदेव जी भी कह देते हैं। देवनारायण जी को वीरदेव जी भी कह देते हैं, और इनका जन्म होता है 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में। माता का नाम था इनकी सेडू, पिता का नाम था सवाई भोज गुर्जर। जन्म का नाम है उदय सिंह। नारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर या नीला। पिता की हत्या का बदला लिया था साथियों बिनाय के शासक को मारकर। ऐसा माना जाता है कि जब ये गर्भ में थे, कौन थे? देवनारायण जी। जब वीरदेव जी या देवनारायण जी अपनी माता के गर्भ में थे, सेडू जो इनकी माता थी, तो इनके बिनाई का जो शासक था वो इनके पिता और इनके पिता के 23 भाइयों समेत इनके पिता को की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इनके पिता का नाम सवाई भोज गुर्जर है। तो साथियों, जब बड़े होते हैं देव नारायण जी, जब बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं? इन बिनाई के शासक को मार करके अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं। तो साथियों, बगड़ावतों के गांव साथियों देवमाली को कहा जाता है, बगड़ावतों का गांव, जो ब्यावर या अजमेर में है। ठीक है, बात करते हैं मुख्य स्थल। देवनारायण जी का मुख्य स्थल साथियों भीलवाड़ा में आसिंद भीलवाड़ा है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठ रहा है ना यहाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देवनारायण जी के बारे में यही है कि मुख्य स्थल कहाँ है देवनारायण जी का। ये बात आप रट लो, मुख्य स्थल है आसिंद भीलवाड़ा में। और दूसरा प्रश्न थोड़ा सा आप देख सकते हो, देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर, ये यदि याद रहता है ये याद कर लो। उसके बाद में अपने बात करते हैं अन्य स्थल साथियों देवमाली ब्यावर अजमेर में है, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में है, और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में है साथियों। देव डूंगरी जो पहाड़ी है वो चित्तौड़ में। उसके बाद में अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि पूजा किसकी होती है, मंदिर में पूजा किसकी होती है। तो साथियों, देवनारायण जी की स्वयं की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वहाँ ईंटें हैं, उन ईंटों की पूजा होती है साथियों।
इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। उसके बाद में बात करते हैं इनको किन का अवतार माना जाता है या अन्य इनके नाम क्या है। तो साथियों, गुर्जर जो समुदाय के लोग हैं वो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। आयुर्वेद के ये ज्ञाता थे साथियों, और राज्य क्रांति का जनक भी देवनारायण जी को माना जाता है। बात करते हैं फड़ की। तो साथियों, राज्य की जो सबसे प्राचीन और लंबी और सबसे अधिक चित्रांकन वाली जो फड़ है वो साथियों देवनारायण जी की फड़ी है। देवनारायण जी की फड़ है। और बात करते हैं, देखो ये कितनी लंबी ये फड़ है साथियों, ये देखो। और ये अपने बात कर रहे हैं वाचन होता है वाहित गुर्जरों द्वारा। और बात करते हैं इसमें, और ये देखो सबसे लंबी जो इधर भी है और इसके बाद में यहाँ इधर भी स्टार्ट हो रही है साथियों, बहुत लंबी फड़ है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं वाद्य यंत्र क्या होता है। जब वाचन इनका करते हैं तो वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है वो होता है जंतर, ये महत्वपूर्ण है। बात करते हैं डाक टिकट। बाबू जी की फड़ में जो वाद्य यंत्र वो साथियों रावण हत्ता, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। बाबू जी का जो वाद्य यंत्र है उनकी फड़ में वो होता है रावण हत्ता। और जबकि वाद्य यंत्र जो जंतर का उपयोग होता है वो होता है देवनारायण जी की फड़ में। साथियों, डाक टिकट इन पे 2 बार जारी हो चुकी है। देवनारायण जी के संबंध में प्रश्न आ जाए तो पहली बार जो जारी हुई थी वो हुई थी देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। और दूसरी बार स्वयं बाबू जी पर हुई थी, वो हुई थी 2011 में 5 रुपये की। अब देख लो साथियों, आप देख सकते हो कि ये 1992 में बाबू जी की फड़ दिखा रखी है इसमें। और ये सेकंड जो है वो देवनारायण जी की 2011 में स्वयं पर ये जारी, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था, और ये मंदिर भी आप देख सकते हो साथियों। देवनारायण जी का जो मंदिर है वो राणा सांगा ने बनाया। ये मंदिर है देवनारायण जी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है प्राचीन देवनारायण मंदिर, और राणा सांगा ने, जिनको संग्राम सिंह भी कहा जाता है, इन्होंने बनाया था। अब साथियों आगे हम सेकंड नंबर के जो लोक देवता है वो वीर तेजा जी हैं और इनकी बात करेंगे। तेजा जी साथियों, ये आप फोटो देख रहे हो तेजा जी की। और तेजा जी क्या था, इनका जन्म होता है साथियों माघ शुक्ल चतुर्दशी और 1073 ईस्वी। जन्म स्थान है खड़नाल गांव नागौर, ठीक है साथियों। और माता का नाम है राम कुंवरी, पिता का नाम है ताहड़ जी। विवाह होता है पैमल के साथ, पैमल दे की सहेली जिसका नाम है लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी के गायों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था साथियों। और इनका जो ससुराल है वो साथियों अजमेर में पनेर गांव, अजमेर इनका ससुराल था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तेजा जी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न है खड़नाल। जन्म स्थान पूछ लिया जाता है। तेजा जी का संबंध कहाँ से है, किस गांव से हैं, तो साथियों बिल्कुल खड़नाल गांव नागौर से हैं। पूछ लिया जाता है विवाह किनसे हुआ है, पत्नी का नाम क्या है, साथियों पैमल नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है। और पैमल दे की सहेली किन, अर्थात ये पूछ लिया जाता है किन की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने तेजा जी ने जीवन का त्याग कर दिया। बात करते हैं ससुराल कहाँ है, पनेर अजमेर में, ये भी महत्वपूर्ण है। और घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। बात करते हैं मृत्यु कहाँ होती है साथियों, मृत्यु होती है सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में। और सुरसरा वहाँ इनकी मृत्यु होती है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर तेजा जी को क्या किया, सांप ने, जहरीले नाग ने डस लिया था। बात करते हैं कब मृत्यु होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष साथियों तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों तेजा जी का जो बिंदु है वो राजस्थान के जो पेपर की दृष्टि में। बात करते हैं तेजा जी पशु मेला कहाँ लगता है, ये लगता है पर्वतसर नागौर में। कब लगता है साथियों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। और मैं बता दूं साथियों ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। बात करते हैं पुजारी। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं वो होते हैं साथियों घोड़ला, जिनको घोड़ला कहते हैं। मुख्य स्थल है, बाबू जी का मुख्य स्थल की बात करते हैं तो सुरसरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भावंता। साथियों बात करते हैं उपनाम की, तो बाबू जी का उपनाम है काला बाला का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक। गीतों को, बाबू जी के जो गीत है उनको कहा जाता है तेजा टेर। और डाक टिकट जारी होती है साथियों 2011 में 5 रुपये की, वो बाबू जी स्वयं पर तेजा जी स्वयं पर होती है।
अब जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे मल्लीनाथ जी की। साथियों, मल्लीनाथ जी भी बेहद महत्वपूर्ण है। मल्लीनाथ जी की जो रानी थी वो साथियों रूपादे थी, और ये रूपादे का ये फोटो है फ्रेम में आप देख रहे हो। और ये मल्लीनाथ जी है साथियों, बड़े वीर थे। बात करते हैं, जन्म 1358 ईस्वी में होता है साथियों। माता का नाम जानीदे था, पिता राव तीड़ा जी था या सलखा जी। और मंडोर पर राठौड़ वंश के शासक संस्थापक, मंडोर पर राठौड़ वंश के शासन के संस्थापक साथियों राव चूड़ा थे। ये राव वही राव चूड़ा हैं, रणमल राठौड़ के पिता। और इनके क्या थे, ये भतीजे थे। क्या थे? भतीजे थे। ठीक है। रानी रूपादे मैंने बता दिया, रूपादे इनकी रानी थी। बात करते हैं रूपादे का मंदिर कहाँ है साथियों। तिलवाड़ा से थोड़ी दूर मालाजाल गांव में, मलाजाल गांव में इनका मंदिर है। बात करते हैं, इन्होंने फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को हराया साथियों। प्रश्न ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन निम्न में से कौन से लोक देवता ने निजामुद्दीन नामक मालवा के सूबेदार को हराया। ठीक है साथियों। बात करते हैं, योग साधना की दीक्षा किन से ली। उगम सिंह भाटी से ली थी। और किन के कहने से या किन से प्रभावित होकर साथियों ये ली थी, अपनी पत्नी रूपादे से प्रभावित होकर के। इनकी कहानी है साथियों, सभी लोक देवताओं की अलग अलग कहानियाँ हैं, दंत कथाएं हैं साथियों। वो हमें क्या करना है, पेपर की दृष्टि से हमें इस वीडियो को देखना है और अपना काम करना है। इसलिए साथियों मैं लंबी कहानी नहीं बता रहा यहाँ। और कभी ऑफलाइन क्लास होगी या फिर लंबी कहानी, जब भी वीडियो अपने ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, जब भी स्लाइड पे अपने जो वीडियो बनाएंगे उसमें अपनी लंबी कहानी भी बता देंगे। बात करते हैं स्थापना पर, लेकिन प्रश्न इनसे बाहर नहीं जा, कहानियाँ वो कहानियाँ ही होती हैं, प्रश्न इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। बात करते हैं स्थापना पंथ की। तो मल्लीनाथ जी ने जो स्थापना पंथ की स्थापना करी थी वो करी थी साथियों कुंडा पंथ की। किसकी स्थापना करी थी? कुंडा पंथ की। जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है साथियों, जिसको अपने बोलते हैं मालानी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बात करते हैं राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला। साथियों राज्य का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से पशु मेला था पर्वतसर नागौर वीर तेजाजी पशु मेला। और बात करते हैं राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला पूछ ले तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और लगता कब है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण आ रहे हैं। बात करते हैं तलीनाथ जी की। तो तलीनाथ जी की ये फोटो आप देख रहे हो, और उसके बाद में अपने बात करेंगे। इनका जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर में। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। पिता का नाम वीरम देव है। गुरु जालंधर नाथ नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे। बात करते हैं राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, आप कहोगे जाम्बेश्वर जी भी हैं। जाम्बेश्वर जी लोक संत हैं, राजस्थान के संत हैं, वो देवता नहीं हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, इसलिए इन्हें ओरण का देवता साथियों, ओरण का देवता कहते हैं। बहुत मस्त बात है साथियों ये। बात करते हैं जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं ये तल्लीनाथ जी। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो करेंगे पूजा स्थल पांचोटा गांव जालोर। ये पांचोटा गांव जालोर और ओरण का देवता, इस चीज को तो आप क्या कर लो, रट्टी लो। अब बात करेंगे हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का नाम आपने सुना होगा साथियों। हरिराम बाबा का संबंध किससे है? हरिराम बाबा का संबंध है झोरड़ा गांव से। झोरड़ा गांव साथियों कहाँ है? चूरू में है, और नागौर मार्ग पर है साथियों। और मुख्य पूजा स्थल है वो भी क्या है? झोरड़ा गांव चूरू। बात करते हैं पूजा। सांप, इनकी स्वयं की पूजा नहीं होती, सांप की बाम्बी या बाबा के चरण कमल की पूजा होती है। और इनके गुरु का नाम था भूरा। ये हरिराम बाबा सांपों के देवता। बात करते हैं कल्लाजी राठौड़। साथियों कल्लाजी राठौड़ भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता हैं साथियों। कल्लाजी राठौड़ आप ये देख रहे हो, बहुत शानदार ये फोटो लगी पड़ी है कल्लाजी राठौड़ की। और इसमें आप देख रहे हो कल्लाजी, देखो अपने सर पर, अपने कंधों पर साथियों कल्लाजी राठौड़ ने जयमल राठौड़ को उठा रखा है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो फोटो है साथियों, ये है चित्तौड़ के तीसरे साके 23 फरवरी 1568 अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये साका हो रहा था। ये 23 फरवरी 1568 की फोटो है साथियों। अब बताता हूँ इनकी थोड़ी सी स्टोरी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जन्म की। तो इनका जन्म होता है मारवाड़ के सामियाना गांव में। इनके पिता का नाम था आस सिंह, और इनके दादा का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? इनके दादा का नाम है
बुड्ढा जी। बात करते हैं दूधा जी, राव दूधा जी। बात करते हैं बुआ मीराबाई। बात करते हैं चाचा जयमल राठौड़। देखो मीराबाई, और उसके बाद में अपने मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह और उनके पिता का नाम था वो दूधा जी, राव दूधा जी। बात करते हैं चाचा जयमल राठौड़ है। गुरु है भैरवनाथ, कुलदेवी नागणेची जी। साथियों मैं बता दूं, राठौड़ वंश, जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उन सभी की कुलदेवी नागणेची जी है। तो नागणेची जी का आपको पता है, इनकी राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है, तो इनकी कुलदेवी तो नागणेची होगी। बात करते हैं उपनाम। तो साथियों चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता इनका उपनाम है। देखो, एक, दो, तीन और ये चार, चार हाथ। अब एक बात, जब ये युद्ध कर रहे थे तब अकबर ने पूछा वहां खड़े किसी सैनिक से, कहा कि ये चार हाथों वाला देवता ये कौन है। उन्होंने कहा ये चार हाथों वाले देवता नहीं, एक वीर कल्ला राठौड़ है। और इन्होंने जब ये घायल हो गए थे, जयमल जयमल जब घायल हो गए तो इन्होंने अपने कंधों पर उठा करके इनको कहा ऊपर से तुम काटो और नीचे से मैं काट रहा हूँ। और ये इस तरीके से युद्ध करते रहे बहुत ही। और वहाँ की दंत कथाएं हैं, लोगों का मानना है कि इनकी धड़ अलग हो गई फिर भी ये लड़ते रहे, सर अलग हो गया फिर भी लड़ते रहे। और अब अपने जो बात करें, औषधि ज्ञान और योगाभ्यास में निपुण थे साथियों वीर कल्ला जी राठौड़। बात करते हैं शेषनाग का अवतार। इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है और ये रही शेषनाग की फोटो। बात करते हैं अपने इससे आगे, वो बात करेंगे छतरी। इनकी छतरी बनी हुई है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ बनी हुई है साथियों छतरी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी है। सिद्धपीठ साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्धपीठ रनेला और सलूम्बर उदयपुर में है। काले पत्थर की मूर्ति पूछ ले वीर कल्ला राठौड़ की तो सामलिया डूंगरपुर में है। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो करेंगे केसरिया कुंवर जी की। तो साथियों केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? ये थे लोक देवता गोगा जी के पुत्र। और सर्पदंश का इलाज, सांप काटने पर इलाज किया जाता है। बात करते हैं इनके थान पर सफ़ेद पताका होती है साथियों। अब अपनी बात करते हैं देव बाबा की। देव बाबा का महत्वपूर्ण, देव बाबा इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों कि एक तो इनका मंदिर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंगला जहाज भरतपुर देव बाबा का मंदिर, ये याद करो। बात आती है, ये नहीं पूछेगा कोई बहुत ज़्यादा कि मेला प्रतिवर्ष में 2 बार लगता है, कब कब लगता है, लेकिन ये जो नंगला जहाज भरतपुर है ये याद रखो। और गुर्जरों और ग्वालों के पालन आ रहे हैं देव बाबा। बात करते हैं झुंझार जी की। झुंझार जी के बारे में साथियों ये है, झुंझार जी के बारे में ये कहा जाता है कि गायों की रक्षा हेतु प्राण त्याग दिए थे। इनका मेला साथियों इतना ध्यान रखो, झुंझार जी का मेला इमलोहा गांव, नीम का थाना, सीकर से इनका संबंध है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे साथियों एक और लोक देवता है जिनका खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही थान या देवरा या जिनको अपने कह देते हैं मंदिर होता है, वो है गोगा जी। और अपनी बात करते हैं पनराज जी की। पनराज जी की साथियों महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूँ। ये इनका जो जन्म स्थान या पूजा स्थल है ना वो रट लेना, बस वो महत्वपूर्ण है। और बाकी विशेष इनमें जो अब मैं बता रहा हूँ इनमें ज़्यादा है नहीं, और होगा वो मैं सीधा ही बता दूंगा। अब देखो साथियों, अब जो बात कर रहे हैं वो है पनराज जी। नया गांव जैसलमेर में जन्म होता है और पूजा स्थल इनका देखो पनराज सर, इनके नाम पर ही पनराज सर नाम पड़ गया। मेला प्रतिवर्ष 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को। मृत्यु हो गई थी गोरक्षार्थ हेतु। बात करते हैं भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, तो साथियों गोड़वाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देवता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, मोस्ट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। ये इनकी झूठी कसम नहीं खाते। कौन नहीं खाते? गोड़वाड़ क्षेत्र के मीणा। बात करते हैं शौर्य के प्रतीक हैं ये भूरिया बाबा। बात करते हैं इनके मेले में वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश वर्जित है। प्रसिद्ध मंदिर पूछ लिया जाता है तो साथियों सिरोही है, चोटिला या चांदिला गांव। अन्य मंदिर है प्रतापगढ़ का अरनोद। और उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो करेंगे इल्लोजी की। अब बात करेंगे इल्लोजी की। साथियों इल्लोजी के बारे में महत्वपूर्ण कथन ये है कि इल्लोजी होलिका के होने वाले पति थे या प्रेमी थे। उपनाम इनका है छेड़छाड़ वाले लोक देवता। बात करते हैं महिलाएं अच्छे पति व पुरुष अच्छी पत्नी के लिए इनकी पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष होली पर बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है। मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में है साथियों इल्लोजी की, ये मूर्ति आप देख रहे हो। अब अपने बात करेंगे बीघा जी की।
बीगा जी की जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेड्डी गांव बीकानेर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। पिता का नाम राम मोहन है, माता सुल्तानी है। साथियों ये कोई नहीं पूछेगा, आपका जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, बीगा जी जाखड़ या जाट समाज के कुल देवता हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और इनका संबंध भी पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ष बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील के बीगा गांव में 14 अक्टूबर को मेला लगता है। अब अपने बात करेंगे रूपनाथ जी। साथियों रूपनाथ जी के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको पंचपीरों में, क्योंकि रूपनाथ जी आपको पता है साथियों बुड्ढो जी के पुत्र थे, और जिन्होंने पाबू जी और बुड्ढो जी का बदला लिया था अपने फूफा जिंदराव खिंची को मार करके। जिंदराव खिंची को मार करके इन्होंने बुड्ढो जी और पाबू जी, अपने पिता थे बुड्ढो जी इनके और पाबू जी इनके चाचा जी थे, और जिंदराव खिंची अपने फूफा को मार करके अपने पिता व चाचा का बदला लिया था। साथियों इनके दो ये मंदिर महत्वपूर्ण है। साथियों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, इनको बालकनाथ कहते हैं। पहले इनका नाम जरडा जी था। रूपनाथ नाथ संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे, रूपनाथ नाम पड़ा, हिमाचल चले गए, वहाँ नाम पड़ा इनका बालकनाथ। साथियों लिखा हुआ है रूपनाथ रण सूरमो कम दज कुल को मोड़ बेर 12 बरस लियो तन्ने रंग रटोड़। साथियों इन्होंने 12 बरस बाद अपने पिता और चाचा जी का बदला लिया था, जिनको पाबू जी कहते हैं। अब अपने बात करते हैं चाचा को पाबू जी कहते हैं। इनका जो मंदिर है साथियों कोल्लूमंड जोधपुर में, और कोल्लूमंड जोधपुर का संबंध पाबू जी से है। बात करते हैं सिमुंदड़ा बीकानेर नोखा मंडी, ये भी क्या है इनके मंदिर है, ये दोनों याद कर लो साथियों। अब बात करें डूंग जी और जवार जी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में। साथियों दोनों चचेरे, कई विद्वान इनको क्या मानते हैं, कई विद्वान कहते हैं ये चाचा भतीजा थे, नहीं साथियों ये दोनों चचेरे भाई थे। डूंग जी और जवाहर जी, जन्म होता है सीकर में। मुख्य स्थल बात करते हैं तो बाठोट और पाटौदा सीकर, ये इनका मुख्य स्थल है, कोई पूछ ले तो। साथियों पाटौदा में जन्म होता है डूंग जी का, और बठोट में जन्म होता है जवाहर जी का। तो साथियों बाठोट और पाटौदा दोनों को मिला करके सीकर में इनका मुख्य स्थल है। बात करते हैं साथीगण, इनके साथीगण और इनका नाम पूछ लिया जाता है। साथियों लोठू निठारवाड़ और सावता मीणा इनके साथी थे। धन लूट कर गरीबों में बांटते थे, इसलिए साथियों धन लूट कर गरीबों में बांटते थे, और ये क्या करते थे, इसलिए लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाने लग गया। नसीराबाद छावनी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी लूट लिया इन्होंने। बात करते हैं 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में विख्यात हुए। बात करते हैं भूमिया जी की। अगले जो लोक देवता है वो भूमिया जी को। साथियों भूमिया जी को क्षेत्र रक्षक, भूमिया जी को भूमि रक्षक के रूप में पूजा जाता है। साथियों इतना ही पूछा जाता है भूमि रक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देव पूजा जाता है, भूमि रक्षक भूमिया जी, बस भूमि से भूमिया याद रखो, कोई विशेष नहीं है। और मामा देव जी का, साथियों बरसात के लोक देवता बहुत महत्वपूर्ण है, बरसात के लोक देवता मामा जी, ये याद रखना ही पड़ेगा। गांव के रक्षक याद रखो या ना रखो। और पूजा किसकी होती है ये भी पूछ लिया जाता है। काष्ठ का तोरण, काष्ठ होती है लकड़ी, लकड़ी का एक तोरण है, उसकी पूजा होती है। बात करते हैं आलम जी की। बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के राड़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में थान है इनका आलम जी का दौरा। डांगी नामक रेतीले टिल्ले पर स्थित है, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दूज को। उसके बाद में बात करेंगे वीर फत्ता जी। साथियों वीर फत्ता जी जालोर के सांथू गांव में इनका जन्म होता है। मंदिर है जालोर के सांथू गांव में, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। साथियों क्षेत्रपाल जी का संबंध है क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में। ये साथियों हमने लोक देवता पढ़ लिए हैं, और पंचपीर हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए। साथियों कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनसे बाहर पर समझाने वाले नहीं हैं। और साथियों मैंने अपना काम कर दिया है, और आपको भी, आप अब इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि नई वीडियोज़ के अपडेट आप तक मिल सकें। और शेयर करो इसको, कमेंट करो। ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।